अभी ये जो मंचूरियन कैंडिडेट है उसने एक और बात की है कि हुकूमत के खिलाफ वो कहता है, जो अपने आप से मोहब्बत करता है, कि मेरे साथ सड़कों पे जो ना निकला उसे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। मैं कानों पे हाथ रख रही हूं क्योंकि इस आदमी से मुझे मॉरलिटी का दर्स नहीं चाहिए। इस आदमी से नहीं सुनना कि अल्लाह किस चीज के लिए माफ करेगा और किस चीज के लिए सजा देगा। वो अल्लाह ताला का फैसला है। ये शिर्क है किसी को भी इस तरीके की बात करना या जज करना इस तरीके से। वो जो मैं मंचूरियन कैंडिडेट का जिक्र कर रही थी ना सर, उस मंचूरियन कैंडिडेट ने यह भी कहा कि इनको हुकूमत में ना बिठाओ, इससे बेहतर है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह मुझे माफ करे, कि पाकिस्तान पे एटम बॉम्ब गिरा दो। यह उस शख्स ने कहा है जिसको प्रोटेक्शन मिल रही है। यह उस शख्स ने कहा है जो वो कह रहे घबराना नहीं, वो सर पे बाल्टी रख के जा रहा है अदालत में। आपने कभी किसी लीडर को सर पे बाल्टी रखकर देखा है अदालत में जाते हुए? तुम्हारे मतलब उसको अपने मुंह से इतना प्यार है, वो ऑब्सेसिव है अपने बारे में। मैंने नार्सिसिस्ट पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रही हूं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द लिविंग एग्जांपल ऑफ नार्सिसिज्म, इट्स इमरान अहमद न्याजी। ही इज अ नार्सिसिस्ट। ही लव्स हिमसेल्फ. He loves everything about himself. He doesn't love his children. He doesn't love his family. And anybody for me who doesn't love his children does not love anyone. वो झूठ बोलता है आप लोगों से, जिनको वो गुमराह कर रहा है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जवान नौजवान आ जाओ, और तुम अपने 2-4 नौजवान जो बाहर बैठाए हुए हैं उनको तो लेकर आओ। तुम्हें हमारे बच्चों को घसीटने की क्या जरूरत है? You know, you set an example. शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, आज उनका बेटा, उसने वो कांटों का ताज पहना है जिसने सिर्फ खून देखा है। वो तो नहीं भागा मैदान से। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा अगर आज सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगता है तो इस बुनियाद पे कि उसके खानदान ने और उनके कारकुनान ने जो कुछ सहा है उस काले फैसले के बाद, उसके बाद पाकिस्तान दोबारा उस डगर पे नहीं आ सका। पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, नॉट ओनली द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर, एक और अभी ये जो मंचूरियन कैंडिडेट है उसने एक और बात की है कि हुकूमत के खिलाफ वो कहता है, जो अपने आप से मोहब्बत करता है, कि मेरे साथ सड़कों पे जो ना निकला उसे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। मैं कानों पे हाथ रख रही हूं क्योंकि इस आदमी से मुझे मॉरलिटी का दर्स नहीं चाहिए। इस आदमी से नहीं सुनना कि अल्लाह किस चीज के लिए माफ करेगा और किस चीज के लिए सजा देगा। वो अल्लाह ताला का फैसला है। यह शिर्क है किसी को भी इस तरीके की बात करना या जज करना इस तरीके से। वी आर नो वंस टू डू दैट सर। और ये खुदा के वास्ते हमें ये दर्स ना दे। हम जानते हैं ये इंग्लिस्तान को अंग्रेज़ों से ज़्यादा जानता है। हम जानते हैं ये अमेरिका को भी अमेरिकनों से ज़्यादा जानता है। हम जानते हैं कि ये क्या जानता है। और यही वजह है कि जब इसने अपने सर पे बाल्टी रखी तो लोगों ने कहा भाई वहाँ कुछ है नहीं अटैक करने के लिए, दिमाग होता तो इतना इंतशार ये ना फैलाता। लेकिन सर, मैं सिर्फ इस शख्स को क्योंकि प्रोटेक्शन मिल रही है, मैं सिर्फ ये बात कहूंगी कि सर, जो दूसरों को चोर कहता रहा वो, और जो बहादुरी की बातें करता रहा, खैर बहादुरी की बातें तो करता रहा, वो तो हज़ारा कम्युनिटी की लाशें पड़ी थी तो कहता था मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। मतलब ये तो इतना बहादुर आदमी है। जो लाशें पड़ी रही 11-12 दिन, लेकिन उस शख्स ने गवारा नहीं किया कि वो उन क्वेटा में कि वो उन लवाकिन के पास जाए। मतलब तकब्बुर, गुरूर की अगर इंतहा आपने देखनी है तो आपको बहुत पीछे नहीं जाना। फिरौन का तो जिक्र आपने सुना होगा, लेकिन आज यहाँ मिसालें आज तक मौजूद हैं। ये फिरौनियत की मिसाल है। सब बाकी आ जाए करप्शन पे, ये चोर करता है। मतलब फराह गोगी का दिफा ये करता है अपने। अब मैं किसी के घर में नहीं बोल रही, लेकिन अगर आप अपने घर में और किसी खातून को करप्शन के लिए यूज करते हैं तो लोग क्या कहेंगे? लोग बातें तो करेंगे ना सर। अगर आप एक पपेट चीफ मिनिस्टर को 11 करोड़ पंजाब की आवाम पर मुसल्लत करेंगे और ट्रांसफर, पोस्टिंग्स, अपॉइंटमेंट
और उसके बाद सर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और तोशा खाना के हीरे जवाहरात और पेंटिंग्स दुबई में बेचना, घड़ियां दुबई में बेचना। तो मतलब मैं तो वो जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। मुझे यहां लग रहा है बिहाइंड दिस करप्ट मैन देयर वर 2 women. Behind this corrupt Imran Niazi, there were 2 women. And these 2 women helped him do all the corruption that he did. And when he did that corruption, you know what happened, sir? When he did all that corruption, इसके आप टैक्स रिटर्न्स देखें। अब मैं जरा एक टैक्स रिटर्न का आपको जायजा दे दूं कि इनकम टैक्स पेड बाय इमरान नियाजी फ्रॉम 2014 to 2019, नूर आलम साहब, because you had the PAC, so this is very important for you to listen. उसके सर एवरेज टैक्स पेड जो था ना 2014 से लेके 2018 तक, जब वो गवर्नमेंट में नहीं था, जब इमरान अहमद न्याजी, and I say Imran Ahmed Niazi because this is the name that he's put on the record of the National Assembly, and I think the Secretary of the National Assembly would endorse this. जी सर, तो इमरान अहमद न्याजी ये जो है, इन्होंने जब गवर्नमेंट में नहीं थे तो इन्होंने 168,040 रुपीस का टैक्स दिया। दिस इज एन एवरेज फ्रॉम 2014 to 2018, दिस इज एन एवरेज। लेकिन सर जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो प्राइम मिनिस्टर बनते ही उस पहले साल में 2019 में सर उनका टैक्स है 9.854 million. Now sir, this is an increase of 58 मतलब नंबर इतने 5,800% का इंक्रीज है, 5,800% का इंक्रीज है। और सर 58 टाइम्स है ये इंक्रीज, 58 टाइम्स। सर कहने का मकसद ये है कि ये जो 2 खवातीन थी इनके पीछे, द women behind the corrupt man helped him get this money to be able to pay this millions and millions, मतलब वो 1 साल के अंदर। मगर सर औरतें जो हैं इस तरह की कामयाबी के पीछे नहीं होनी चाहिए। औरतें जो हैं वो होनी चाहिए, जैसे किसी ने कहा था, गिव मी स्ट्रॉन्ग मदर्स एंड आई विल गिव यू अ स्ट्रॉन्ग नेशन। Why? Because the hands that rock the cradle are the hands that rule the world, but not the hands that help you in corruption, that help you make money, that help you collect ill-gotten corruption की पैसा। This is what these women have been doing. और सर फिर वो क्यों ना आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे फरागोगी के लिए, वो तो फिर बनती है। मगर इस पर तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जब उसके दौरे हुकूमत में इस मुल्क के अवाम के साथ जो कुछ हुआ, इस मुल्क के जर्नलिस्ट के साथ जो कुछ हुआ, इस मुल्क के अंदर कई वल्नरेबल कम्युनिटीज के साथ जो कुछ हुआ, कई ऐसे लोग जो इंसाफ मांगते रहे, मुआशी इंसाफ मांगते रहे, जो सिक्योरिटी मांगते रहे, जो तहफ़्फ़ुज़ मांगते रहे, वो इससे पनाह मांगते रहे, और ये कहता था सुकून तो कब्र में मिलता है। ये इसकी स्टेटमेंट थी। सो सर, आई एम कन्विंस्ड दैट इमरान अहमद नियाजी इज अ करप्ट तरीन पर्सन